गुड मॉर्निंग क्लास 4। बेटा ये आप फंक्शन इंग्लिश टेकआउट कर लीजिए बुक अपनी। पहले फर्स्ट टेकआउट योर फंक्शन इंग्लिश बुक एंड ओपन पेज नंबर 28 यूनिट 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए इस चैप्टर को। जो चैप्टर में लिखा है वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए और वो ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग में रहे वो बातें। बेटा ये लैंग्वेज क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसी के बारे में हमने इसमें पढ़ा है, इसमें पढ़ना है हमको। बता रहा है कि जब से अर्थ की बिगनिंग हुई है, जब से जैसे ही अर्थ की बिगनिंग हुई, कम्युनिकेशन का प्रोसेस तभी से शुरू है। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत करना। जब एक इंसान दूसरे इंसान से या एक लिविंग क्रिएचर दूसरे लिविंग क्रिएचर से बातें करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में भी होता है, ओरल फॉर्म में भी होता है, जिसको वर्बल और नॉन वर्बल कहते हैं, दोनों ही फॉर्म में होता है। वर्बल फॉर्म और नॉन वर्बल फॉर्म में भी होता का मतलब क्या कि लिख के, बोल के, प्लस जेस्चर से भी। ठीक है, तो वही बता रहा है बेटा यहाँ पे कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंसानों में नहीं होता, जानवरों में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके में भी। ठीक है, कीटाणुओं में, कीड़ों में, बैक्टीरिया में, वायरसेस में, सब में कम्युनिकेशन होता है, सब में बातें होती हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में भी बातें होती हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, आपस में, प्लांट्स में। ठीक है, हर चीज़ में, हर क्या कहते हैं कि तरह के एनिमल्स में, सब में जो भी लिविंग क्रिएचर है, सब में अपना कम्युनिकेशन होता है। उनका अपना लैंग्वेज है, अपना वे है कम्युनिकेट करने का। पेड़ पौधे साउंड नहीं प्रोड्यूस करते तो वो जो है कि वो जेस्चर से और अपने क्या कहते हैं पोस्चर से और अपने जो है कि कुछ तरीके से कम्युनिकेट करते होंगे। ठीक है, इंसेक्ट्स बोल के, बज़ करके, जा के, या किसी तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं। जानवर कम्युनिकेट करते हैं आपस में। तो सब कुछ इंसान, तो जैसे मैं आपसे बातें कर ही रहा हूँ, कम्युनिकेशन हम लोग का हो ही रहा है। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिना कम्युनिकेशन के भाई जो है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि आप देखिए, जैसे आप डॉग को एग्जांपल ले लीजिए, कुत्ते को एग्जांपल ले लीजिए। आप देखिए, अगर आप उसको रोटी वोटी डालिए तो जो है प्यार व्यार करिए तो वो आएगा, आपका जो है कि आपका पैर हाथ लिक करेगा, चाटेगा, प्लस अपनी टेल वेग करेगा, हिलाएगा अपनी टेल को। ठीक है, तो उससे लगता है कि हाँ कुत्ता खुश है, कुत्ता जो है कि क्या कहते हैं, खुश है और अच्छे से प्यार से बिहेव कर रहा है। वही वो थोड़ा दांत निकाल ले, गुर्राने लगे थोड़ा ज़ोर से, ठीक है, तो क्या पता चलता है कि आँख निकाल ले, तो मतलब वो गुस्सा है, थोड़ा नाराज़ है किसी बात से, या किसी को डराने की कोशिश कर रहा है। तो डॉग्स, जैसे डॉग्स को हमने ज़्यादा एनालिसिस किया है ह्यूमन बींग्स ने। ठीक है, और भी जानवर हैं, बहुत तरह के जानवर हैं जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं अलग अलग तरीके से। एक छोटा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया था। ठीक, अच्छा भाई, कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया आपको फेशियल एक्सप्रेशन से होता है, जेस्चर से होता है, हाथ पैर हिला के, ऑडिबल साउंड से होता है। ठीक है, जो साउंड निकालते हैं, चिड़िया को आप सुने होंगे, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। लोग भी पहले मतलब ह्यूमन बींग्स भी पहले ऐसे ही करते थे। पहले फेशियल एक्सप्रेशन से होता था, फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपका जेस्चर से होने लगा, फिर उसके बाद आपका होने लगा क्या कहते हैं किस तरह से, टोन से होने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका अर्ली मेंस जब आया, अर्ली मेंस के बारे में कहा जाता है कि जब अर्ली मेंस आए बेटा, अर्ली मेंस ने कैसे कम्युनिकेशन शुरू किया। अर्ली मेंस ने अपना कम्युनिकेशन शुरू किया क्या कहते हैं कि पिक्चर्स के मीडियम से। आर्कियोलॉजिस्ट लोग बताते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो क्या कहते हैं खुदाई वगैरह करते हैं, जो मतलब पास्ट में जो है कि चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, उन्हीं लोग को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये लोगों ने बताया है कि केव पेंटिंग मिली है बहुत सारी, अजंता एलोरा केव पेंटिंग है, बहुत सारी केव पेंटिंग है जो कि क्या करती है, जो कि कम्युनिकेट करती है कहानियाँ, बातें। ठीक है, किसी न किसी तरह से आदमी, इंसान दूसरे अपने जनरेशन से या आने वाली जनरेशन से या अपने अड़ोस पड़ोसियों से, अपने अगल बगल साथ रहने वाले लोगों से कम्युनिकेट किया करता था। और कह रहा है बेटा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है भाई। कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी कि कोई भी चीज़ आपको अगर चाहिए तो उसके लिए
आवश्यकता जब आपको किसी चीज़ की होती है तो आप उसका आविष्कार करते हो। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको, इंडिया में सुपर कंप्यूटर जो है कि वो यूएसए से इंपोर्ट होता था। जब यूएसए ने एक बार इंडिया को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया तो इंडिया ने खुद सुपर कंप्यूटर बना लिया और वो बेहतर सुपर कंप्यूटर बनाया वहाँ से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो हम उसका आविष्कार कर ही लेते हैं कैसे ना कैसे भी करके। ठीक, तो वही बात है कि जब लोगों को लगा कि नहीं भाई एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है तो लैंग्वेज धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आई। ये 1-2 दिन का काम नहीं था कि हाँ ये लिख दिया, यही सबको पढ़ना है, यही बोलना है। नहीं, समय लगा इसको बोलने में, बनाने में, पढ़ने में, समझने में, यूनिवर्सली एक्सेप्ट कराने में इसको समय लगा। और धीरे धीरे लोग जो है कि अपने समय के साथ और अच्छा बेहतर कम्युनिकेशन लोगों में होने लगा। वोकैबुलरीज़ लोगों की बढ़ती चली गई। ठीक है, लोगों के पास बहुत सारे वर्ड्स आ गए, लोगों के पास बहुत सारे सेंटेंसेस आ गए, लोगों के पास बहुत सारा वे आ गया कम्युनिकेट करने का, मीडियम आ गया बहुत सारा कम्युनिकेट करने का। भाई ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में, लैंग्वेजेस जब बनी तो भाई बहुत सारी लैंग्वेज आप जानते ही हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सबका अपना वे है बोलने का। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से सेम ही लैंग्वेज को बोला जाता है। अब आप देखिए एक और चीज़ समझिए लैंग्वेज के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन तो हो गया, ठीक है। अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? भाई मैंने कुछ कहा आपसे और आप उसका उल्टा अर्थ लगा लेते हो। ठीक है, जब कोई इंसान किसी इंसान से कुछ कहता है और दूसरा इंसान उसको अलग तरीके से समझ ले, ठीक है, कुछ भी, कोई भी छोटा बड़ा इंसिडेंट, ठीक है, मम्मी ने कहा बेटा खाना खाओगे, तुम कहा नहीं मम्मी भूख नहीं है। ठीक है, तो अब इसको बोलने का तरीका है। आपने अगर गुस्सा आके बोल दिया तो मम्मी को लगेगा हो सकता है नाराज़ है बच्चा, या भाई कह रहे हैं ना कि अगर एक आदमी ने किसी बात को कहा और उस बात को आपने गलत तरीके से समझा या उल्टे तरीके से समझा या डिफरेंट तरीके से समझा, तो भाई उससे क्या प्रॉब्लम होगी, उससे फिर ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा। जैसे मैंने कहा दरवाज़ा बंद कर दो, अब तुमको ये नहीं समझ में आया कौन सा दरवाज़ा बंद करना है। ठीक है, तुम गए और जाके किसी और के घर का दरवाज़ा बंद कराए। ठीक है, मैंने कहा पेन ले आओ, तो अब मैंने ये नहीं तुमसे बताया कि पेन ख़रीद के ले आओ, कि पेन वहीं रखी उठा ले आओ, कि किस कलर की पेन ले आओ। अब तुम गए कहीं से मांग के लेके आए पेन। ठीक है, तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। बोलना भी सही चाहिए आपको सही तरीके से, और अगले वाले को समझना भी सही तरीके से चाहिए। आप जो बोल रहे हो वही उसको समझना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ही लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, इसके लिए ही मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। खैर फिर भी लोग बोलते कुछ हैं और समझते कुछ हैं आज के ज़माने में लोग। ठीक है, खैर वो अलग की बातें हैं, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आदमी जो बोले वही समझना चाहिए, अपने मन से उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यही है बेटा। इसीलिए जो है कि लैंग्वेज बनाई गई, उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट कराया गया। जैसे कि अब 4 टांगों की चीज़ जिस पे बैठा जाए उसको चेयर कहा जाता है। ठीक है, अब अगर ये बात यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं होगी, कोई उसी चेयर को गोट कह दे। जैसे आप सब्जियों के नाम ही ले लो, कोई बोड़ो कहता है, कोई बरवटी कहता है ना, तो अब इसमें कन्फ्यूजन होगा। कोई अरहर कहता है, कोई तूर दाल कहता है। ठीक है, तो थोड़ा तो कन्फ्यूजन हो जाता है ना यार। तूर, जिसको अरहर पता है वो तूर दाल नहीं जानता, जिसको तूर पता है वो अरहर अगर नहीं जानता तो उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा, अरे क्या है ये दोनों चीज़। ठीक है, तो भाई लैंग्वेज जो बनाई गई उसको क्या कहते हैं एक्सप्लोर किया गया, उसको चारों तरफ फैलाया गया कि ताकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो जाए और लोगों को पता चल जाए। ठीक है, कम एक ऑब्जेक्ट का कम से कम नाम रखा जाए, वही बेहतर होता है। हाँ, अलग अलग लैंग्वेज में भाई अलग अलग नाम है। जैसे हिंदी में तो कुर्सी बोलते हैं, इंग्लिश में चेयर बोलते हैं। ठीक है, तो भाई और किसी लैंग्वेज में कुछ और, फ्रेंच में हो सकता है कुछ और बोलते हों, तो भाई अलग अलग, लेकिन चूँकि एक लैंग्वेज में उस चीज़ को वही कहा जाता है। हाँ, कुछ सिनोनिम्स भी हैं, कुछ जो थोड़ा बहुत रीजन डिफरेंट हो जाता है। अगर जैसे मैंने बरवटी और बोड़ो की बात बताई, वो थोड़ा सा रीजन डिफरेंट होगा तो लोग उसको अलग नाम से जानेंगे। कोई बीही कहता है, कोई कुछ कहता है, तो भाई है अलग अलग चीज़ें। थोड़ा भी रीजन डिफरेंट होता है तो चीज़ों के नाम बदलने लगते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आज भी होती है। लेकिन फिर भी बहुत हद तक आज चीज़ों को शॉर्ट आउट कर दिया गया है।
आज तो अगर कोई चीज़, कोई वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, आपके पास गूगल गुरु है, आप गूगल गुरु पे डाल के सर्च करिए, वो आपको तुरंत मतलब बता देगा। तो केओस से, कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये सब किया गया, कम्युनिकेशन एक बनाई गई, प्लस एक आपका इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और सबसे सेकंड सबसे ज़्यादा, शायद फर्स्ट हो चुकी है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज, और जब बल्कि मतलब बहुत सारे नेशंस में इसको एज अ क्या कहते हैं कि नेशनल लैंग्वेज इसको दर्जा मिला भी है, वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, क्योंकि भाई ब्रिटिश कॉलोनिज़म के कारण ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा राज्यों पे राज्य कर चुके हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी इस लैंग्वेज को एक्सप्लोर कर दिया है, फैला दिया है, इस लैंग्वेज की नींव डाल दी है। हमारे देश में भी आप जानते ही हो, इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हमारी कंट्री में, जो कि शर्म की बात है। हिंदी होते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के पीछे भागते हैं बहुत ज़्यादा। आप देखिए 11th-12th में हिंदी कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, खैर देखिए कब तक चेंज होता है, होता भी है कि नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन के लिए ईजी होती है, लेकिन क्या हिंदी को हम लोग ऐसे नहीं एक्सप्लोर कर सकते? क्या अपनी कंट्री में कम से कम हम लोग आपस में हिंदी को जो है कि इतना ज़्यादा अच्छा स्तर नहीं दे सकते कि जो है कि वो वर्ल्ड एक्सेप्ट की जाए, वर्ल्ड लेवल पे उसको जो है कि मान सम्मान दिया जाए? लेकिन अब क्या किया जाए, हमारे ही कंट्री में इतने डेलीकेट्स हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, 13 डिफरेंट स्क्रिप्ट हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, 720 से ज़्यादा डेलीकेट्स हैं। मीन्स एक ही लैंग्वेज को कई तरीके से बोला जाता है। कहीं आप जाइए, हिंदी खड़ी हिंदी बोली, जैसे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं खड़ी हिंदी में, बनारस में हल्का भोजपुरी में बोला जाता है, प्रतापगढ़ में जाओ तो थोड़ा हिंदी ही बोली जाएगी, लेकिन वो प्रतापगढ़ी स्टाइल में हिंदी बोली जाएगी, इलाहाबाद में अलग तरीके से, आजमगढ़ में अलग तरीके से। तो रीज़न के हिसाब से हिंदी का भी जो डेलीकेट्स होते हैं, जो फॉर्म होता है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है बोलने का, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में हिंदी जो है कि वो क्या है, नेशनल लैंग्वेज है, और सेकंड जो नेशनल लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश है, ठीक है। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है, सॉरी, नेशनल लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं, 22 नेशनल लैंग्वेजेज हैं, लेकिन बेसिकली बता रहा है कि इंग्लिश और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी दे दिया गया है, क्योंकि भाई इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग आपकी कंट्री में भी आजकल देखिए इंग्लिश ही ज़्यादा बोल रहे हैं। भाई आजकल देखिए ट्रेडिशन है, मॉडर्न, आजकल ये तो कहा जाता है कि जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, वो लड़के अच्छे नहीं हैं, वो बच्चे अच्छे नहीं हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, जो इंग्लिश बोल लेते हैं वो बच्चे पढ़ने में बहुत तेज़ माने जा रहे हैं। आज का ये ट्रेडिशन, ये स्टाइल, ये फैशन है, ये फैशन हो गया है कि अगर एक बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब कि उसके विद्यालय में, उसके स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। और अगर एक बच्चा अच्छी इंग्लिश बोल दे रहा है, भले ही उसको 5 का टेबल ना याद हो, उसको क्या कहते हैं कि बेसिक नॉलेज ना हो, भले ही उसकी ग्रामर गलत हो, कुछ भी हो, भले वो इल मैनर्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो इंग्लिश बोल रहा है तो उसको कंसीडर किया जाता है, उसको ये माना जाता है कि यह बहुत ही बुद्धिजीवी लड़का है, ये बड़ा ही स्टैंडर्ड लड़का है, बहुत आगे बढ़ चुका है। भाई ऐसे तो फॉरेन में चले जाइए तो छोटा बच्चा जो 3 साल का भी नहीं है वो भी इंग्लिश बोलता है, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी मदर टंग है। तो मदर टंग है भाई, हमारे यहाँ मदर टंग हिंदी है, तो जाहिर सी बात है कि हमको हिंदी को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या शुद्ध हिंदी बोलने वाले हमारे देश में हैं लोग? बहुत कम। तो हमें उसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, उसको जो है कि उसका जो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन है, जो हिंदी का क्या कहते हैं कि ऑरा है, उसको हमें जो है बढ़ाना चाहिए। हमें ये नहीं सोच, भाई नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए ज्ञान इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज्ञान अगर है बच्चे के पास तो उसको आप लैंग्वेज से तौल नहीं सकते। खैर फ़िलहाल तो हम लोग लैंग्वेज की ही इम्पोर्टेंस की बात पढ़ रहे हैं, तो आगे क्या कहूँ मैं, ठीक है। तो लैंग्वेज के बारे में यही बता रहा है बेटा कि हिंदी जो हमारी बेसिक लैंग्वेज है वो द्रविडियन अल्फ़ाबेट से निकाली गई है, मिली है। संस्कृत इसका कोर, इसका ओरिजिन संस्कृत से है। बहुत सारी लैंग्वेजेस भी संस्कृत से इवॉल्व हुई हैं। इंग्लिश की बहुत सारी लैंग्वेज वर्ड्स आपको संस्कृत से इवॉल्व होते हुए मिलेंगे, जैसे त्रिकोणमिति से ट्रिग्नोमेट्री बना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं, जियोमेट्री से ज्योमेट्री बना है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हिंदी संस्कृत कोर वर्ड्स हैं जिनसे इंग्लिश या कह लीजिए आप हिंदी
या और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस डिराइव्ड हुई हैं, कन्नड़ वगैरह भी बहुत सारी लैंग्वेजेस के कुछ वर्ड्स हमारे इस हिंदी लैंग्वेज से मिलते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा बोली जाती है। साउथ इंडिया में आप चलिए अगर तो आप देखेंगे कि मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल ये सब बोला जाता है, जो कि द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अच्छा, देवनागरी हिंदी और संस्कृत है, और द्रविडियन आपका आता है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़। ठीक, अच्छा, लेकिन इसमें भी कुछ वर्ड्स हिंदी से, संस्कृत से बोरो किए गए हैं। ठीक है, उनका हाँ प्रोनाउंसिएशन उनका अलग है, उनको अलग तरीके से बोला जाता है, उनका फॉर्म थोड़ा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन बोला जाता है, वर्ड्स यहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं। और जान जाइए कि भाई कोई भी हिस्ट्री है, कोई भी बहुत सारी हिस्ट्रीज़ जो हैं बेटा वो ओरल फॉर्म में चल रही हैं आज भी। जैसे आप अपने मम्मी पापा से राजा रानियों की कहानियाँ सुनते होंगे, अपने गांव की, अपने एंसेस्टर्स की कहानियाँ सुनते होंगे। ठीक है, तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होती चली जा रही है। वो किसी बुक में शायद नहीं है, वो बस ओरली पास ऑन होती जा रही है। तो ओरली अगर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये पास हो रही है, तो उससे क्या होता है भाई, कुछ चीज़ें भूल जाती है या कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो उसको भाई किसी को एफर्ट करना चाहिए जो कि उसको रिटर्न फॉर्म में कर दे, ताकि वो चीज़ें, वो कल्चर खोए ना, वो हिस्ट्री वो बदले ना या ख़त्म ना हो। भाई वो चीज़ें प्रीशियस हैं, वो प्रीशियस रहनी चाहिए। लैंग्वेज आपको जो है कल्चर और ट्रेडिशन और कस्टम्स के बारे में भी बताता है। ठीक है, अब और बता रहा है क्या, देखो बेटा, सम ऑफ द लीजेंड्स आर एंड स्टोरीज of some communities, groups, region and races are passed on orally। वही चीज़ें जो मैंने आपको कही वही चीज़ें हैं। कुछ इंडियन लैंग्वेज बता रहा है कि स्क्रिप्ट जो है कोंकणी है, जिसकी अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, वो रोमन स्क्रिप्ट से अडॉप्ट किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज की सिंबल्स से देवनागरी स्क्रिप्ट और रोमन स्क्रिप्ट दोनों को मिला करके बनाया गया है। कोंकणी स्पोकन इन केरला, कोंकणी जो है कि वो केरला में क्या कहते हैं लिखी जाती थी, केरला में बोली जाती है, सॉरी। और मलयालम जो है वो मलयालम वर्ड्स और कोंकणी वर्ड्स दोनों यूज़ होते हैं। ठीक है, मलयालम वर्ड्स एंड कोंकणी दैट इज़ यूज इन कर्नाटका यूजेस कन्नड़ वर्ड्स। ठीक है, केरला यूजेस सम मलयालम वर्ड्स, केरला के लोग कुछ मलयालम वर्ड्स यूज़ करते हैं। एंड कोंकणी दैट इज़ यूज इन कर्नाटका यूज कन्नड़ वर्ड्स, मतलब मिक्सचर है। साउथ में भी बहुत सारी लैंग्वेजेज एक दूसरे से अडॉप्ट करके लोग मिक्सचर करके यूज़ करते हैं। तो वही बता रहा है सब कुछ। ठीक है, और कुछ लैंग्वेज इंडेंजर्ड हो गई हैं आज बेटा। इंडेंजर्ड क्या होता है, जो खतरे के लाइन में हो या खतरे की कगार पे हो, जो कि ख़त्म होने की कगार पे हो बेसिकली कहो। ठीक है, उनको इंडेंजर्ड कहा जाता है। जिनके बोलने वाले स्पीकर्स कम बचे हों, जिनको बोलने वाले लिखने वाले कम लोग होते हैं, उसी को इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस कहा जाता है। कुछ ऐसी भी लैंग्वेजेस हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, शायद हो चुकी होंगी, जिनके बारे में हमको पता नहीं है। तो बता रहा है कि प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जिसको CIIL के नाम से जाता है मैसूर में। ठीक है, मैसूर बेस्ड है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जो कि वर्क करता है प्रोटेक्शन के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के डॉक्यूमेंट्स के। ठीक, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया कि अमोल, ठीक है, आईमोल जो कि मणिपुर में बोली जाती है, भगती जो कि हिमाचल प्रदेश में, निहाली जो कि महाराष्ट्र में बोली जाती है, टोटो वेस्ट बंगाल, टाडो तमिलनाडु, ये कुछ ऐसी लैंग्वेज हैं जो बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हो चुकी हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड चल रही हैं, क्योंकि इनके स्पीकर्स कम हैं, बहुत कम हैं। तो हमें इसको जो है कि प्रिजर्व करना चाहिए, इस लैंग्वेज, इनके स्पोकन लैंग्वेजेस को बढ़ाना चाहिए, इनका एक रिटन रिकॉर्ड भी रख लेना चाहिए, इनकी स्क्रिप्ट रखनी चाहिए, ताकि ये अपना अस्तित्व इनका ख़त्म ना हो। वाइल वी यूज़ लैंग्वेजेस ऑन डेली बेसिस, जाहिर सी बात तो आप जानते ही हो, लैंग्वेज तो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। और एक और बात बहुत तेज़ी से लोगों को लगती भी है, इसलिए बात जो भी आप इस्तेमाल करिए, जो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करिए, कम्युनिकेशन भाई इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए और इफ़िशियंट भी होना चाहिए। मतलब नहीं सिर्फ कि आप सही बात कम्युनिकेट हो, बल्कि सही ढंग से हो और वैसी बात ही कम्युनिकेट की जाती है जो कि किसी दूसरे को बहुत हर्ट ना करे, परेशान ना करे, टीज़ ना करे, टीजिंग बातें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि बाण और शब्द, बोले हुए शब्द और तीर, कमान से छूटा तीर वापस नहीं आता। अगर आप किसी को लागू बातें बोल देते हैं, किसी को कड़वी बातें कह देते हैं,
तो वो उसके हृदय में चुभ जाती हैं, उसको हर्ट कर जाती हैं, जो कि भाई ज़िंदगी भर के लिए उसको हर्ट की जाती कर देती है। तो इसलिए हमें जो भी लैंग्वेजेस यूज़ करनी चाहिए, बातें बोलनी चाहिए, वो सोच समझ के बोलनी चाहिए। बात समझ में आई? समझ गए? और हमेशा अपनी लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी लैंग्वेज और पुष्ट हो, हम अपनी लैंग्वेज में और पुष्ट हों, प्लस हमारी लैंग्वेज अपना अस्तित्व ना खोए, बल्कि इंटरनेशनली भी उसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिले। इसलिए अपनी लैंग्वेज से हमेशा हमें प्यार करना चाहिए। ओके, क्लियर? ये चैप्टर समझ में आ गया सबको? चलिए बेटा, थैंक यू।